अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज है रमज़ान का 20th डे और आज है संडे भी, और आज से रमज़ान का नया अशरा स्टार्ट हो रहा है, यानी लास्ट का अशरा। ये जो अशरा है, ये जो 10 दिन हैं, ये है पनाह मांगने के, जहन्नम से पनाह मांगने के 10 दिन। इसमें एक स्पेसिफिक दुआ है जो आदमी पढ़ता है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, कि ऐ अल्लाह हमें जहन्नम की आग से पनाह दे, हमें जहन्नम की आग से बचाना। तो हमें चाहिए कि इस अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा इस जो दुआ का ये दुआ मांगे और अपने आप को जहन्नम की आग से बचाएं। तो अभी हम चले हैं कुछ बाज़ार, असल में कुछ काम वगैरह है, घर के या कुछ साथी वगैरह भाई हैं कुछ, तो उनके लिए कुछ लाना वगैरह है, तो चलते हैं अभी। तो सुबह से ज़्यादा कुछ किया नहीं, मैं विलिंग सोल का लोगो डिज़ाइन कर रहा था, मतलब वही कुछ आइडियाज़ वगैरह देख रहा था, और भी एक दो काम थे, थोड़ा पढ़ना था तो वही कर रहा था। तो आज वॉक पे नहीं गई, बट सोई नहीं, सोया था मैं 9 बजे जैसे, फिर 10:30 जैसे उठे। हम चले अभी सलवार कमीज़ें देखने एक्वा कलेक्शंस पे। तो यहाँ पे हमें ज़ियान भाई मिले, तो अभी हमें गाड़ी में पहुँचा देंगे। सुद सलाम करो, सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आराम से आराम से। सलाम अलैकुम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बड़ा माल शाल आया है। दिखा दो फिर हमें सलवार कमीज़ें, बोलो दो भाइयों के लिए। किसे खूबसूरत। मैं अभी तक था बाज़ार, तो मैं अभी आया हूँ वापस। मैं गया था कुछ भाइयों के साथ, उन्हें कुछ ख़रीदना था, तो अभी आया हूँ मैं काशिफ भाई के घर। कुछ काम है थोड़ा सा, वो निपटा लेंगे। यहाँ पे भाई जान धो रहे हैं कपड़े, भाई धो रहे हैं कपड़े धो रहा है। ये क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ डिपेंडेंट आदमी छत पे कपड़े धोते हुए। बड़ा अच्छा लड़का है, खुद कपड़े धोता है। मैं भी खुद धोता हूँ भाई, तू वॉशिंग मशीन में धोता है? जिसमें भी धोता हूँ खुद तो धोता हूँ ना। खुद मैं वॉशिंग मशीन के बाद निकाल के उनको फिर साबुन लगाता हूँ। और क्यों? पता नहीं, गंदे कपड़े होते तेरे। हाँ? गंदे नहीं होते, बस मुझे वो तसल्ली नहीं आती वॉशिंग मशीन में। ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء। आज है संडे, जैसे कि आज हमारा मशवरा होता है यूथ क्लब का, तो हम आए हैं अस्तान मस्जिद मशवरे के लिए। यहाँ पे बैठे हमारे भाईजान बैठे, हमारे अमीर साहब अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे आमिर भाई कैलीग्राफी वाले, तो ये हमारे भाई रिहान भाई, और ये हमारे हातिम साहब। तो दूसरे भाई अभी हैं, तो नमाज़ वगैरह पढ़ रहे हैं। तो अभी हम मशवरा स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर गपशप लगाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं कुरान पाक के 97वें चैप्टर के बारे में, यानी सूरतुल कद्र के बारे में। ये जो सूरत है, इसमें 5 आयतें हैं और ये मक्की सूरत है। बहुत सारे मुफस्सिरीन का ये भी कहना है कि ये मदनी सूरत है, बट जो मेजर है, जो मेन मुफस्सिरीन हैं, वो कहते हैं कि ये मक्की सूरत है। जैसे इब्ने ज़ुबैर है, इब्ने अब्बास है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, वो कहते हैं कि ये मक्की सूरत है। तो इस सूरत का मकसद क्या था रिवील करने का? अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल क्यों की? असल में ये सूरत नाजिल इसलिए हुई ताकि हम लोग कुरान की अज़मत समझें, कुरान की कद्र व कीमत समझें। असल में हम उस कुरान की कद्र को भूल गए हैं, बट ये सूरत हमें याद दिलानी चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस रमज़ान के इस लास्ट अशरे में एक रात आती है, उसमें इस कुरान को नाजिल किया है, और उस रात में अल्लाह ताला बहुत सारे इनाम देते हैं हमें।
اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. اب وہ لمٹ نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ 1000 مہینے، بٹ اس کے علاوہ پھر وہ ملین بھی ہو سکتی ہے، کتنی زیادہ افضل رات ہے. تو ہمیں یہاں پہ قرآن کی وہ قدر سمجھنی چاہیے. اصل میں مقصد ہی یہی ہے اس صورت کا کہ ہم قرآن کی عظمت سمجھیں، ہم قرآن کو پڑھیں، ہم قرآن کی ان باتوں پہ عمل کریں، ہم قرآن کے ان احکاموں پہ اتریں. بٹ ہم اس چیز کو بھول گئے ہیں. تو ہم اس صورت کو پڑھتے ہیں. اصل میں اس صورت میں ہے کیا، ہم اس کو اچھی طرح آج دیکھیں گے. ہم آج آیت ٹو آیت بات کریں گے، آج ہم ٹاپکس پہ نہیں بات کریں گے انشاءاللہ. تو جو سب سے پہلی آیت ہے اس صورت کی وہ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن پاک کو اس بابرکت رات میں اتارا ہے، ریویل کیا ہے، یعنی لیلۃ القدر میں. اب یہ رات ہمیں پتہ نہیں کون سی ہے، تو اسی کے بارے میں اب ہمیں قرآن سے ہی ثبوت ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا رات کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس کو اس بابرکت رات میں اتارا ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ہمیں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو رمضان مبارک میں نازل کیا ہے. تو اب ہمیں ایک وہ چیز پتہ چل گئی کہ ایک تو قرآن رمضان میں آیا ہے، اور اس رمضان میں ایک ایسی رات ہے جس رات میں یہ قرآن پاک اترا ہے. اور اسی کے ریلیٹڈ ایک اور آیت ہمیں ملتی ہے سورۃ الدخان میں. سورۃ الدخان آیت نمبر 3 میں اگر ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، اور وہ بھی اسی رات کے لیے ذکر ہے. تو مگر یہ جو سورت ہے سورۃ القدر، یہ اسپیسیفک اسی رات کے لیے کہی گئی ہے، اور اسی رات پہ بات ہوئی ہے پوری. تو اب ہمیں یہ چیز پہلے کلیئر ہونی چاہیے کہ ریویل کرنے کا مطلب کیا ہے. یہاں پہ الگ الگ مفسرین کا الگ الگ قول ہے کہ مطلب یہ اتارنے کا کیا مطلب ہے، یعنی پہلی وحی آئی تھی یا اور کچھ ہوا تھا، اس کا مطلب کیا ہے. ابن عباس، عبداللہ ابن عباس بہت بڑے مفسر تھے، ان کا قول ہے کہ یہ جو ہے اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں مطلب وہ ان کے سپرد کر دیا پورا قرآن پاک، کیونکہ ہمارا جو بھی یہ دنیا ہے، پورا یونیورس، یہ پری پلانڈ تھا. یہ جب یہ بنا ہی نہیں تھا اس سے پہلے اس کا ہر ایک چیز لکھا ہوا تھا، ساری کتابیں لکھی ہوئی تھی، ہر ایک بندے کا پوری تقدیر لکھی گئی تھی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس، فرشتوں کے پاس کتاب دے دی گئی، اس کے بعد اکارڈنگ ٹو سچویشن وہ ریویل کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ لاتے رہے اس کو 23 ایئرس کی مدت میں، وہ ٹائم ٹو ٹائم اس کو پہنچاتے گئے. بٹ کچھ مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس رات میں پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی. تو اب یہ الگ الگ دو ہمیں اقوال ملتے ہیں اس میں. اگر ہم دیکھیں لاسٹ پہ یہی بات آتی ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ ایک کوئی سی رات ہے. تو اگر ہمیں اب پتہ کرنا ہوگا کہ یہ ہے کون سی رات، تو اس کے لیے ہمیں حدیثوں پہ ذرا جانا پڑے گا. اور اگر ہم دیکھیں اب مطلب حدیثوں سے کہ یہ ہے کون سی رات، ہم کلیئر ہونا چاہیے نا کہ کون سی رات ہے. تو اس میں ہمیں بہت زیادہ مطلب اقوال ملتے ہیں صحابہ کرام سے. ہمیں 40 اقوال ملتے ہیں صحابہ کرام سے. تو کچھ جو کہتے ہیں، اس میں سے زیادہ تر جو صحابہ کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ رمضان کا جو لاسٹ والا عشرہ ہے، لاسٹ والے 10 دن ہیں، ان میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے. اور ان میں سے بھی پھر بہت زیادہ صحابہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک کو لاسٹ کے جو 10 دن ہیں ان کی جو آڈ نائٹس ہے، آڈ نائٹس یعنی 21، 23، 25، 27، 29، ان میں نازل کیا گیا ہے. تو ہمیں میجر یہی چیز ملتی ہے کہ ان آڈ نائٹس میں، جو رمضان کی لاسٹ والے عشرے کی آڈ نائٹس ہے، ان میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے. اور اس کو بھی اگر ہم فلٹر کر کے دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ہمیں کال ملتا ہے، سب سے زیادہ جو مفسرین کا کال ملتا ہے وہ ہمیں یا صحابہ کرام کا کال ملتا ہے، وہ ملتا ہے ہمیں 27 نائٹ کے لیے. بہت سارے صحابہ کرام کا یہ کال ہے کہ 27 نائٹ کو اللہ تعالیٰ اس سورہ قدر کے بارے میں بولتے ہیں، یہی وہ رات ہے 27 والی. تو بہت زیادہ صحابہ کا یہ، تو ہمیں بہت ساری حدیثیں ملتی ہے کہ یہ رات کون سی والی رات ہے. ہمیں تو یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ رات جو ہے یہ رمضان میں آتی ہے، اور مطلب یہ بابرکت رات ہے. اب ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ ہے کون سی والی. رمضان میں تو بہت ساری راتیں ہیں. تو سب سے پہلے جو ہمیں کال ملتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو رات ہے یہ 27ویں یا 29ویں رات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کوٹ کرتے ہیں. اس کے بعد بھی بہت سارے صحابی ہیں جیسے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کال ہے کہ یہ جو ہے رات یہ 27 رات ہے. ان کا ایک ہی کال ہے، وہ سہمت ہے 27 رات پہ. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت حذیفہ اور بھی ان کے علاوہ بہت میجر صحاباز، بہت زیادہ صحاباز اس چیز پہ کانفیڈنٹ تھے کہ یہ جو رات ہے یہ 27 ہی رات ہے.
इस चीज़ को वो मानते थे। और इसमें एक कॉल आता है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, वो कहती हैं कि ये जो रात है ये लास्ट वाला जो अशरा है रमज़ान का, उसकी ऑड नाइट्स में मिलती है। उनने भी ये क्लियर नहीं कहा कि कौन सी नाइट है, बट उन्होंने कहा 21, 23, 25, 27, 29 में उन्होंने भी कहा। तो हमें चाहिए कि हम इसको अच्छे से ढूंढें और इबादत करें उन रातों में। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे अक़वाल मिलते हैं, बट ज़्यादातर जो है वो 27 पे फोकस है। और हमारी जो आज भी मतलब हमारे उलमाए किराम हैं वो भी इसी चीज़ पे सहमत है। मगर हमें फिर भी वो सेफ़ साइड पे रहने के लिए हमें चाहिए कि हम इन सारी रातों में जागें, इस रात को ढूंढें, क्योंकि अभी पूरे अलग अलग सहाबाओं का अलग अलग कॉल है इसमें, और भी बहुत सारे अक़वाल हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि 40 से ज़्यादा हमें कॉल मिलते हैं इसमें अलग अलग। तो आप खुद ही सोचें कितने ज़्यादा इसमें अक़वाल हैं। तो हमें चाहिए कि हम लास्ट वाली जो 10 रातें हैं, अगर उनमें नहीं कम से कम ऑड नाइट्स में हम जागें और इबादत करें। और दूसरी आयत की तरफ अगर हम जाएँ तो वो ये है, अल्लाह ताला फिर क्वेश्चन करते हैं कि तुम क्या जानो कि लैलतुल कद्र क्या है। अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं कि तुम क्या जानो कि लैलतुल कद्र क्या है। पहले अल्लाह ताला ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल कद्र, फिर बोला वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, कि तुम क्या जानो कि लैलतुल कद्र है क्या, ये है कौन सी वाली रात। तो हम क्या ही जानते, हम तो कुछ नहीं जानते। अगर अल्लाह ताला हमें बताते ही नहीं इस रात के बारे में, ये रमज़ान में किन दिनों में आती है या पूरे साल में किस दिन में आती है, तो हम ढूंढ ही नहीं पाते। हमें तो पूरे साल फिर लगे रहना था इस रात को ढूंढने में। बेशक हमें अल्लाह ताला ने फिर आगे कहा इस रात के बारे में, तो हमें मतलब इल्म नहीं था, अल्लाह ताला ने हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इस रात के बारे में बता दिया। और जो तीसरे आयत है इस सूरत की वो है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो रात है ये 1000 महीनों से बेहतर है। अब 1000 महीनों से कितनी बेहतर है वो हम नहीं जानते। असल में जो 1000 महीने अगर हम कैलकुलेट भी करें 83 ईयर्स और 4 मंथ बनते हैं। अगर एक आदमी इस रात को इबादत करता है, मतलब नमाज़ पढ़ता है, जो भी करता है, उसको 83 ईयर और 4 मंथ तक की इबादत करने का सवाब मिलता है। और अगर एक आदमी अब हमें ये यहाँ पे लिमिट 83 ईयर्स पे नहीं लगा सकते, यहाँ पे वल्लाहु आलम अल्लाह ताला ने कितना बड़ा अजर रखा होगा। अल्लाह ताला ने तो कह दिया कि 1000 महीनों से बेहतर, फिर वो हमें पता नहीं कितनी बेहतर, वो मिलियंस भी हो सकती, बिलियंस भी हो सकती, जिलियंस भी बेहतर हो सकती है, हम लिमिट नहीं लगा सकते। तो अगर हम 1000 ही महीनों को लें, फिर भी देखिए हमें चाहिए क्या, हमें पता है कि ये बहुत बेहतर रात है। अगर हमें मिल जाती है तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, जितने हम नेकियां बटोर सकते हैं वो बटोर लें, जितने हम चैरिटी कर सकते हैं वो कर लें। अगर एक आदमी 50 रुपये मतलब चैरिटी करता है इस रात, तो उसको 83 ईयर और 4 मंथ्स तक का लगातार चैरिटी करने का सवाब मिलता है हर रात, और 50-50 रुपये। अगर 2 रकात नवाफिल पढ़ता है तो 83 ईयर और 4 मंथ्स तक का लगातार सवाब मिलता है उसको नवाफिल पढ़ने का। तो ऐसे ही अगर वो अच्छे अच्छे काम करता है, जैसे अगर वो सूरह इखलास पढ़ लेता है, सूरह इखलास पढ़ लिया उसने 3 बार, तो एक कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। तो 83 ईयर्स और 4 मंथ्स तक का लगातार कुरान पढ़ने का सवाब। अगर उसने जो भी इबादत की तो सवाब हम इसमें खुला डुला कमा सकते हैं। बट और हमें ये, अब हम 83 ईयर्स तक भी लिमिट नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा जा सकता है, वो अल्लाह ताला जानते हैं कितना ज़्यादा है ये। और एक हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस इंसान ने इस रात में यानी लैलतुल कद्र में पूरे ईमान के साथ इबादत की, अल्लाह ताला उसके पिछले अगले सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम पूरी ईमान के साथ इस रात में इबादत करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ करेंगे। और एक एडवाइस मैं देता हूँ कि अपने घर में एक चैरिटी बॉक्स रखें, सदका बॉक्स रखें, और हर रात उसमें इन लास्ट के 10 दिनों में सदका करें, चाहे जितने भी हो सके, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, जितने आपके जेब में हो सदका करते रहें। तो एक रात वो भी होगी लैलतुल कद्र वाली जब हम वो सदका करेंगे, तो फिर लास्ट पे हम ईद के दिन या वो हम डोनेट करेंगे, तो उस नियत के साथ, डोनेट करने की नियत के साथ उसमें डालें, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई रात होगी जिसमें वो सदका हमारा कबूल हो जाएगा और वो हमें फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। तो जितना हो सके इबादत, सदका इन लास्ट के 10 दिनों में या इन लास्ट के जो ऑड नाइट्स है ख़ासकर उनमें बैठें, इबादत करें और सदका करें, चैरिटी करें, जो हो सकते करें, मगर अच्छे काम करें। तो चौथी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने ये जो है इस रात में हम मलाइकों को यानी फ़रिश्तों को नाजिल करते हैं, दुनिया में आते हैं और बहुत ज़्यादा फ़रिश्ते आते हैं, और उसके साथ
रूहुल अमीन यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी उनके साथ आते हैं। यहाँ पे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों से अलग मतलब बताया गया है, क्योंकि वो एक फ़रिश्तों के हेड सरदार हैं तो वो भी दुनिया पे आते हैं। और बहुत सारे मुफस्सिरीन हैं, बहुत सारे मुहद्दिसीन हैं, बहुत सारे उलमा हैं, वो कहते हैं कि ये जो फ़रिश्ते आते हैं ज़मीन पे, ये मस्जिदों में जाते हैं, घरों में जाते हैं और उन लोगों के साथ मुसाबे करते हैं, मतलब लोगों के साथ हाथ मिलाते हैं। अब खुद ही सोचें एक चीज़, ये वही फ़रिश्ते हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही फ़रिश्ते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही लाते थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाते थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके बैठते थे इंसानी शक्ल में, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इनकी असली शक्ल में भी देखा है। तो हम उस शख्सियत के साथ, उस फ़रिश्ते के साथ मिलते हैं इस रात में। वो हमारे पास आते हैं, वो हमसे मुसाफ़ा करते हैं, वो हमें दुआएं देते हैं, तो सलाम करते हैं। तो कितने खुशकिस्मत लोग हैं हम। और ये सारा हो रहा है किसकी वजह से? कुरान की वजह से। और ये वही फ़रिश्ता है जिसने कुरान मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया। तो मतलब ऐसी ऐसी शख्सियतें हमारे पास आती है इस शब कद्र के दिन, तो हमें अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए। और अगर हम देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जिब्राईल अमीन को जब असली शक्ल में देखा, उनके 600 पर थे, पूरा आसमान घिरा हुआ था उनके परों से। तो ये इतने बड़े बड़े फ़रिश्ते आ रहे हैं। तो ये जो फ़रिश्ते होंगे ये कुछ घरों में नहीं जाएंगे। अब वो कौन से घर होंगे? वो घर होंगे जिस घर में कुत्ते होंगे, जिस घर में पेंटिंग्स लगी होंगी। पेंटिंग्स कौन सी? जिसमें शक्लें दिखती होंगी, तो उस घर में फ़रिश्ते नहीं जाएंगे। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस उलमाए किराम ने दी हुई हैं, लाइक जिस घर में शेफर्ड वाला कुत्ता होगा, यानी जो भेड़ बकरियों के साथ जाता है, या शिकारी कुत्ता होगा, या कोई गार्ड कुत्ता होगा जो बाहर रहते हैं, ये तो सारे बाहर ही रहते हैं, तो इनका कोई मसला नहीं है। तो बट कुछ लोग जो होते हैं कुत्तों को पालते हैं, अपने घर के अंदर रखते हैं, वो कुत्ते बेहतर नहीं हैं और उनकी वजह से आप बरकतों से दूर हो जाएंगे, ब्लेसिंग से दूर हो जाएंगे। तो बेहतर है कि उनको घर से बाहर ही रखें। और पेंटिंग्स का जो मसला है, तस्वीरों का जो मसला है, वो भी यही है कि बेहतर है कि हम उनको निकाल के साइड पे रखते हैं या रिमूव कर दें। लगानी है हम दूसरी मतलब कैलीग्राफिक पेंटिंग्स लगा सकते हैं उनकी जगह। और इस रात में क्या होता है कि अल्लाह ताला डिसीजंस बनाते हैं कुछ, लाइक अल्लाह ताला ने कुछ डिसीजन बनाए होते हैं कि इस इंसान को इस दिन ये मिलना है। जो भी जितना भी रिज्क होता है, जितना भी बच्चे होते हैं, किसी को बच्चा मिलना है, किसी को खाना मिलना है, किसी को छीनना है, कुछ जो भी डिसाइड होता है इसी रात में डिसाइड होता है। तो हमें चाहिए कि हम इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अल्लाह ताला के करीब हों हम। तो इसकी जो लास्ट आयत है इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं सलामुन हिया हत्ता मत्लाइल फज्र। ये जो रात है इसमें सलामती है सुबह फज्र तक, इसमें पीस है सुबह फज्र तक। तो सुबह फज्र तक, अब ये स्टार्ट कब से होती है? ये शाम को मगरिब से स्टार्ट होती है और सुबह फज्र तक स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमारे इधर एक रूल है कि हम ईशा के बाद 10 बजे स्टार्ट करते हैं, बट असल में ये जो स्टार्टिंग वाला टाइम होता है मगरिब के बाद ही ये स्टार्ट होती है। उसके बाद आप जो भी इबादत करते हैं वो इसी लैलतुल कद्र में ही आती है, वो उसी रात में आती है। मगरिब से स्टार्ट होगी, सुबह फजर तक चलती है। अब इस रात की कुछ निशानियाँ मतलब मिलती है हदीसों से हमें कि ये जो रात होगी, अब अगर हमने पहचानना होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रात कौन सी है? कहा जाता है कि ये जो रात होगी इसमें ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा सर्दी होगी, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर होगा। और दूसरे दिन जो होगा जब सूरज निकलेगा तो जो सूरज की किरणें होंगी वो उतनी हार्ड नहीं होंगी, हार्श नहीं होंगी, वो बहुत स्मूथ होंगी। वो उनके आगे एक फ़िल्टर लगा होगा। और इसके फ़िल्टर के बारे में बहुत सारे मुफस्सिरीन कहते हैं, बहुत सारे उलमा कहते हैं कि ये जो जब फरिश्ते वापस जा रहे होंगे, फरिश्ते इतने ज़्यादा आए होंगे कि ज़मीन पे चलने तक के लिए जगह नहीं होगी फरिश्तों को। तो वो जब वापस जाएंगे वो इतने मतलब तादाद में ज़्यादा होंगे कि सन के आगे से एक फ़िल्टर जैसा लग जाएगा उनकी वो तादाद से। तो ये चीज़ उलमा का कहना है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सन का जो है वो एक फ़िल्टर जैसा लग जाएगा, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट लाइट आएगी सन से। तो अब इस रात में हमें क्या करना चाहिए, लास्ट पे इस चीज़ को हम कंक्लूड करते हैं। देखिए ये रात तो बहुत बाबरकत है। सबसे पहले हमें इस रात को ढूंढना है। ये रात हमें मिल सकती है 21, 23, 25, 27 और 29 को, या लास्ट वाली रात को भी। हमें चाहिए कि हम इन रातों को बैठें, इबादत करें, कुरान पढ़ें, ज़िक्र करें, चैरिटी करें, जो कर सकते हैं करें, बस इबादत करें। और उसके बाद हम क्या क्या इबादत करें? अगर हम सदका करते हैं वो भी फ़ायदा पहुंचा सकता है। अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, समझते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इस रात को अपने लिए मगफ़िरत वाली रात बनाएं। अल्लाह ताला हमें इस रात में मगफ़िरत करें, हमारे सारे पिछले अगले गुनाह माफ़ करें।
تو آج کا اتنا ہی. آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اگر آپ کو یہ رات ملتی ہے تو. اور خاص کر کے ہمارے مطلب بہت سارے علاقے ہیں آج دنیا میں جہاں پہ بہت زیادہ مصیبتیں ہیں مسلمانوں پہ, تو خاص کر کے ان کے لیے دعا کریں, اسپیسیفک دعا ان کے لیے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس ہارڈ شپ سے نکالیں گے, اس مشکلات سے نکالیں گے, اور سب مسلمانوں کو مشکلات سے نکالیں گے. ان کی جو حالات ہیں ان کو ٹھیک کریں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہوگی, اس لیے جتنے آپ کو صحیح ہے لوگ ان کے لیے دعائیں کریں. کیا پتہ کس کی دعا قبول ہو جائے گی. خاص کر کے میرے لیے نام لے کے آپ دعا کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.